watching Star 9 News. अब मलाड के जनता के लिए एसी बस की सुविधा बीजेपी की नगर सेविका योगिता सुनील ने करवाई है। आपको बता दें, पिछले 35 सालों से ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज आखिरकार बीजेपी ने इस बस की शुरुआत की। इस बस की शुरुआत नारियल फोड़कर की। आपको बता दें, सुनील कोहली और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बस में सफर करते नजर आए। उद्घाटन समारोह में बीजेपी के नेता सुनील कोहली ने लगातार जो कोशिश कर रहे थे उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने यहां के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे और कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख के खिलाफ हल्ला बोला। सबसे पहले आइए जानते हैं कितना प्रयास किया गया और किनको फायदा होगा इस बस की सुविधा से। मौका तो था बस सेवा की उद्घाटन का, लेकिन यहां पर पिछले कई दिनों से इस कार्य के प्रयास में अड़चने बने हुए थे। यहाँ के आमदार यानी कि असलम शेख, जिसका जिक्र यहाँ पर सुनील कोहली कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने भाषण में किया, यहाँ पर असलम शेख के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। सुनिए, असलम शेख के साथ यहाँ पर पालक मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना के ऊपर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि इस बस सेवा की शुरुआत कब की हो जाती, लेकिन इन लोगों की वजह से ये सुविधा काफी देर से प्राप्त हुई, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता सुनील कोहली ने लगाया है। वहीं अगर बात करें मलाड की, तो ये क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। अक्सर यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब बीजेपी की नगर सेविका योगिता सुनील कोहली और बीजेपी के नेता सुनील कोहली के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार यहां से एसी बस की शुरुआत कर दी गई है। यहां पर लोग अब मात्र 6 रुपए में ये पूरी दूरी तय कर सकेंगे। 4 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। 2017 का मेरा प्रस्ताव है और महानगर पालिका का जब भी बजट सेशन होता है तभी भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, क्योंकि कितने 35 साल में पहली बार यहाँ पे बस आई है और वो मैं श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगी। और आने वाले समय में भी और भी कितनी बस लगेगी उसके लिए भी मैं कल से फॉलोअप शुरू करूँगी और जनता के लिए सेवा के लिए तत्पर रहूँगी। देखिए, हमारा ये विभाग जो है भंडारवाड़ा भुजाले तालाब, यहाँ स्थानिक गाँवकरी लोगों के साथ कई लोग बरसों से रह रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, इतनी बड़े आबादी वाला इलाका होने के बाद पिछले 35 साल से यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ से बीएसटी बस शुरू होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 35 साल में जो नहीं हो सका, वो योगिता कोहली ने आज यहाँ के जनता के लिए 4 साल पूरी मेहनत करके पूरा प्रशासन से लड़के आज ये बस सेवा यहाँ शुरू की है। इसके लिए स्थानिक लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये बस सुबह 6 बजे से शुरू होगी, रात को 10:30 बजे तक शुरू होगी और हर 13-13 मिनट के अंदर मलाड स्टेशन और भुजाले तालाब यहाँ ये स्थानिक लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ये एसी बस है और सिर्फ 6 रुपये में ये स्थानिक जनता के लिए उपलब्ध होगी। देखो, ये गंभीर मैंने आरोप भाषण में लगाए वो मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं जाहिर रूप से आप मीडिया वाले के सामने भी बोलने के लिए कुछ उसमें डरने की बात नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके मीडिया एक लोकशाही का एक चौथा आधार स्तंभ है और आपको ये लोगों तक पहुँचाना है। एक मंत्री का जो काम है उसको पूरा कालीमा लगाने का काम ये असलम शेख ने किया है। मैं ऐसा आपको जाहिर रूप से कहूँगा, क्योंकि ये बस हमारी पिछले 7 फरवरी 2020 को इसका ट्रायल बेस शुरू हो गया और 2-3 दिन में शुरू होने वाली थी, लेकिन अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके असलम शेख जी ने यहाँ जो बस मलाड डेपो के लिए सैंक्शन हुई थी वो मालूनी लेके गए और ये यहाँ के जनता को 1 साल बस से वंचित करने का काम किया। और ये बस सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हमारा 7 फरवरी को यहाँ से ट्रायल चालू हो गया तो उनका 6 फरवरी 2020 का लेटर है, तो एक दिन में ये सब हुआ क्या? हमने 4 साल फॉलोअप करके इसका रूट फाइनल किया, आरटीओ पुलिस सबसे परमिशन लेके हमारी बस सेवा शुरू हुई। और हमें एक आश्चर्य लगता है, एक इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री, दूसरे शहर का एक पालक मंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह झूठे बैनर लगा के हमने ये काम किया। मैं उनको जाहिर आह्वान करता हूँ सामने आके बात करने का। ये झूठा बैनर लगा के आज वहाँ से भाग गया बस को झंडा दिखा के, ये क्या काम होता है मंत्री का?
इस तरह काम करते हैं लोगों को गुमराह करने का, इसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। आपको ये बताता हूँ कि असलम शेख की करतूतें ऐसी है, इनकी जहाँ से पैदाइश हुई है सरकारी ज़मीन हड़पना, लोगों को गुमराह करना, कलेक्टर की ज़मीन हड़प करना, ये सब इनके लोग हैं, ये इनके काम है। ये मलाड में यहाँ वेस्ट में करना चाहते हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, यहाँ एक हमने हेल्थ पोस्ट का निर्माण करने का काम चालू किया, महानगर पालिका के फंड से काम हो रहा है, महानगर पालिका ने उसको फंड अलॉट किया, काम शुरू हो गया। लेकिन यहाँ के कुछ शिवसेना नेतृत्वहीन है, वो जाके असलम शेख को मिले, उन्होंने अपने अधिकार में खाली तोंडी आदेश देके, मौलिक आदेश देके वो काम रुका है। मैं उनको चैलेंज किया, बोला आप में हिम्मत है तो लिखित आदेश दो, जो लोगों के हित में काम हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है। ये आदमी कुछ नहीं करता है। हमारे यहाँ 3 नगर सेविका है, सेजल देसाई के वार्ड में महानगर पालिका का काम होता है, वहाँ जाके बोर्ड लगाता है। जया तिवाना कुछ काम करते हैं, वहाँ जाके बोर्ड काम लगाते हैं। ये झूठापन कब तक चलेगा? लोगों को सब मालूम है इनकी करतूत। आप कुछ विधायक काम करो, आप विधायक हो, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन किसी ने और ने काम किया हो उसका आप श्रेय लेने जाते हैं, इसका मैं जाहिर रूप से निषेध। यहाँ के शिवसेना नेतृत्वहीन हो गए, इसका कारण मैं ये बता रहा हूँ। आदित्य ठाकरे यहाँ के पालक मंत्री है। अगर आपकी कुछ शिकायत है, आपको कुछ गिला शिकवा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको आपके यहाँ के जिला के पालक मंत्री को मिलना चाहिए। ये शिवसेना के लोग भी जो फ्रॉड किया हुआ, जो जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वाइट एंड वाइट रहते हैं, अंदर से पूरा काला है, लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपया खा चुका है, लोगों को सैकड़ों लोगों के रास्ते के ऊपर ला चुका है। यहाँ का माजी नगर सेवक है, वो जाके असलम शेख के पास बैठता है। शिवसेना का माजी नगर सेवक है अशोक पटेल, वो जाके असलम शेख के पास बैठा है। क्या उनका पालक मंत्री यहाँ काम नहीं करता है? क्या वो निष्क्रिय है? क्या लोगों को बताए, शिवसेना पार्टी को बताए कि हमारा पालक मंत्री हमारी सुनता नहीं, निष्क्रिय है, इसके लिए हम लोग जाके असलम शेख के गोद में बैठते? बताए वो लोग को, मैं जाहिर रूप से बोल रहा हूँ।